मोमिना इकबाल और नासिर मदनी के सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर गर्दिश में हैं कि मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मुझे लोग देखते हैं, सुनते हैं, इज्जत और पेशावराना ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने का बायस बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट वकास रशीद। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई नाजुक और एक इंतहाई पेचीदा मसले के ऊपर, जो कि हम अक्सर बग़ैर सोचे समझे जो महफिल में बैठ के हम किसी के हवाले से बात कर देते हैं, बग़ैर ये सोचे समझे कि उस चीज़ में कितनी सच्चाई और कितनी सदाकत है भी या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मोमिना इकबाल और नासिर मदनी के केस के हवाले से। जी हाँ, ये एक नई पेशरफ्त हुई है। सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर गर्दिश में हैं कि मोमिना इकबाल साहिबा की टीम की तरफ से नासिर मदनी को लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया है। अब उस लीगल नोटिस के अंदर मोमिना इकबाल साहिबा ने जिस चीज़ को उजागर किया है उनके वकील साहब की तरफ से, वो यही है कि नासिर मदनी साहब ने उनकी रिस्पेक्ट को और उनके कैरेक्टर को उन्होंने पाश किया है। अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि क्या एक मजहबी स्कॉलर जो कि दीन के हवाले से, जिसका काम है कि वो दीन की खिदमत करे, वो लोगों को, अवाम को हक का रास्ता बताए, वो अवाम को और लोगों को सच्चाई का रास्ता बताए, यहाँ पर अफसोस के साथ नासिर मदनी साहब ने बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी एक लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन के और बग़ैर किसी सच्चाई के, क्योंकि ये सारा मामला तो अभी कानूनी इदारों में ज़ेरे तफ्तीश है, तो उन्होंने एक महफिल में बैठ के एक शरीफ खातून के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। तो बात समझने की ये है कि ये किसको खुश कर रहे हैं। क्या इनके पीछे कोई और ताकतें मौजूद हैं? क्या इसके पीछे कोई और मकसद है इनका, या इन्होंने वैसे ही जिस तरह हम आपस में दोस्त यार बैठे होते हैं तो हंसी मजाक शुगल में हम लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं, क्या ये इनका मेयार है? और अफसोस के साथ इनको इतने लोग जब देखते हैं, सुनते हैं, तो इस चीज पर इनको खुद नहीं गौर करना चाहिए कि मैं एक जिम्मेदार शख्स हूं, मुझे लोग देखते हैं, सुनते हैं, मेरी बातों को लोग सुनना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि मैं दीन की कोई अच्छी बात करूं, मैं दीन के हवाले से मैं इन लोगों को बताऊं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, कि अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी किस तरह गुजारने का हुक्म दिया है, मैं लोगों के सामने यहाँ पे बैठ के तो मैं एक इज्जतदार खातून की इज्जत मैं खराब कर रहा हूँ। जरा हम तफसील में आते हैं। मोमिना इकबाल ने नासिर मदनी को कानूनी नोटिस भिजवा दिया और माफ़ी का मुतालबा भी किया है। इसके अंदर मजीद डिटेल्स में जो हमारे पास आई हैं अभी तक, वो यही है कि कानूनी नोटिस में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो यही है कि नासिर मदनी की जानिब से मोमिना इकबाल के बारे में दिए गए बाज़ बयानात इनकी साख, इज्जत और पेशावराना ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने का बायस बने हैं। नोटिस में इस बात पर भी बात की गई कि नोटिस के मुताबिक ये रिमार्क्स हद तक के इज्जत के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इनकी तरदीद की जाए और अवामी सतह पर माफ़ी मांगी जाए। नोटिस में मजीद ये भी कहा गया है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुतालबात पूरे ना किए गए तो अदाकारा अपने कानूनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद कार्रवाई का हक महफूज रखती हैं। अफसोस हो रहा है मुझे, क्या यह है हमारा दीन? बेशक ये हमारा दीन नहीं है, लेकिन खुदा का वास्ता नासिर मदनी साहब और आप जैसे अगर मजीद भी कोई आलिम इस तरह के हैं जो कि बात में ना कोई वजन हो और ना उसकी कोई तहकीक की गई हो, और बगैर सोचे समझे जब आप महफिल में बैठ के, जो कि एक दीनी महफिल है, उसके अंदर बैठ के अगर आप किसी की इज्जत उछालेंगे तो बताएं अवाम आपके बारे में क्या राय कायम करेगी। आए मजीद भी हम पढ़ते हैं इसमें कि मजीद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये पेशरफ्त उस मौके पर हो रही है अफसोस के साथ जब पहले ही मोमिना इकबाल साहिबा और साकिब चद्दड़, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेंबर पंजाब असेंबली हैं, इन दोनों के दरमियान पहले ही मामलात कुछ चल रहे हैं। तो ऐसे मौका पर ऐसी चीज़ का सामने आना इंतहाई तशवीश का बायस है। हम सबको बतौर कौम शर्म आनी चाहिए कि हम किसी के बारे में बात करते हुए कितना खुश होते हैं, किसी की गीबत करते हुए हम कितना खुश होते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे अपने किरदार की और अपने इक़दार की, तो वहां हमारे मेयार कुछ और हो जाते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए बतौर कौम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।